जहां बिजली मंत्री सरप्लस बिजली होने तथा 24 घंटे बिजली का दावा कर रहे हैं, वहीं फरीदाबाद के आईएमटी के उद्योगपति पिछले 36 घंटे से बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक रुख अपनाने से आक्रोशित आईएमटी के उद्योगपति आज सड़कों पर उतरने पर विवश हो गए और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आईएमटी स्थित बिजली कार्यालय पहुँचे। उद्योगपति इतने अधिक आक्रोशित थे कि उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुना और सीधे तौर पर कहा कि उद्योगपति अब केवल गुलदस्ता देने वाले उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि अपनी समस्याओं को लेकर यदि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते तो वे सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सरकार की नीयत ठीक है, लेकिन अधिकारियों की नकारात्मक कार्यशैली सरकार की छवि को पलीता लगा रही है। इस मौके पर उद्योगपतियों ने कहा कि वे इस मामले में उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अब उद्योगपति शांत रहकर अधिकारियों की मनमानी नहीं सहेगा, क्योंकि उद्योगों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। आईएमटी एसोसिएशन का प्रधान आपके माध्यम से सरकार को और सारे सरकारी अधिकारियों को केवल ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब उद्योगपति बदल गया है। वो पहला वाला उद्योगपति नहीं है कि आप उसको दबाओगे वो दबेगा, आप उसको तंग करोगे। हमने ये सोच लिया है कि जैसे सरकार जिस आवाज़ में सुनना चाहती है, रोड जाम करके सुनना चाहती है, नारे लगा के सुनना चाहती है, जैसे और लोगों की आवाज़ सुन रहे, किसानों की सुन रहे हैं, उनकी सुन, ऐसे ही अब उद्योगपति भी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। या तो शासन और प्रशासन सुधर जाए, नहीं तो उद्योगपति रोड पे खड़ा होगा। और इस बारे में हम उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से भी मिलेंगे। ऑलरेडी हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो अभी सेशन चल रहा है, वहाँ पे हैं। तो हम जहाँ तक हो वहाँ तक जाएंगे, जिस आवाज़ से ये सुनना चाहते हैं वही आवाज़ इनको सुनाएंगे। महावीर गोविंद, देखिए फरीदाबाद में आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर लगभग 400 इंडस्ट्री काम कर रही है और लगभग 50,000 वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन पिछले 36 घंटे से यहाँ पर बिजली नहीं है। 36 घंटे से बिजली ना होने का इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता सकता है। ना इसको ऑफिसर समझते हैं, ना इसको ब्यूरोक्रेसी समझती है, ना इसको शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग समझते हैं। लेकिन इससे भी जो चिंता का विषय, इससे भी बड़ा जो चिंता का विषय वो ये है कि ऑफिसर्स जो है इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लेना चाहते। इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, कि कोई आदमी कंप्लेंट कर रहा है, कोई आदमी बात करना चाहता है, कोई आदमी समाधान करना चाहता है, पूछना चाहता है, उसमें कोई इन लोगों की जो है रिस्पांस इनका अच्छा नहीं रहता है। और इसके अलावा ये आज की बात नहीं है, ये तो 36 घंटे से बिजली नहीं है, तो इसलिए आक्रोश में है उद्योगपति। उद्योगपति सरकार से कुछ नहीं मांगता है, उद्योगपति केवल ये चाहता है कि मेरे को काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण मिल जाए। उद्योगपति सरकार की सपोर्ट के लिए खड़ा है, लेकिन अगर ये प्रशासन में बैठे हुए लोग उनको सुनेंगे नहीं और उनको जो है ना बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे, तो उद्योगपति का मन टूट जाएगा। उद्योगपति काम कैसे करेगा? तो मेरा निवेदन है कि शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग सोचें, अदरवाइज ये ना सोचें कि उद्योगपति केवल गुलदस्ता देना जानता है, उद्योगपति प्रदर्शन करना भी जानता है, उद्योगपति धरना देना भी जानता है, उद्योगपति सड़क जाम करना भी जानता है। और ये रवैया अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग इससे आगे भी कोई निर्णय लेंगे। आज केवल हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, केवल हमने इनको संकेत दिया है कि हम लोग भी सड़कों पर उतर सकते हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि फरीदाबाद के अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के कारण ही बड़े बड़े उद्योग यहाँ से पलायन कर गए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम अदर यूनिट लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो पहले से ही उद्योग चल रहे हैं उन्हें बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। उद्योगपतियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब उद्योगपति गुलदस्ते देने वाले उद्योगपति नहीं है, बल्कि यदि अधिकारियों का ऐसा रवैया रहा तो चक्का जाम कर देंगे और अपनी आवाज मुखर करेंगे। वहीं इस मौके पर बिजली विभाग की एक्सीएन उर्मिला ने कहा कि उद्योगपतियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी है और वह यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की समस्या से उद्योगपतियों को ना जूझना पड़े। साथ ही बिजली अधिकारियों की नकारात्मक कार्यशैली को लेकर भी उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि बरसात के चलते बिजली कटौती की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन वह इसका समाधान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। मेरा नाम उर्मिला। कल जो वेदर की कंडीशन थी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ रेन की वजह से सप्लाई का इशू हुआ। हमने इस मैटर को देखा है, कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं और कुछ रेक्टिफिकेशन करते हैं और आगे से कोशिश करते हैं फ्यूचर में इस टाइप की अनकन्वीनियंस इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली बोर्ड की वजह से ना आए। मैम कल जैसे वाटर लॉगिंग का इशू है पावर हाउस में, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ रिले सेटिंग के लिए एमएडपी को अप्रोच किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप के फॉल्ट, कल मल्टीपल्स ऑफ फॉल्ट हुए मैम,
33 kV फेलियर, 66, फिर केबल डैमेज, ऐसा मल्टीप्लिकेशंस होता रहा। इसकी वजह से ये टेन्योर इतना ज़्यादा हो गया। अदरवाइज मेरा स्टाफ बहुत डेडिकेटेडली लगा हुआ है और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। मैं अगेन अश्योर करती हूँ कि इस टाइप की सिचुएशन फ्यूचर में ना आए। वो तो मैम एवरीबडी इज़ अवेयर कि इन ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स स्टाफ की शॉर्टेज है, नॉट इन इलेक्ट्रिसिटी, इन ऑल डिपार्टमेंट्स देयर इज शॉर्टेज, बिकॉज रिक्रूटमेंट कम हो गई है और वर्कलोड बढ़ रहा है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है सर। उनके लिए हम लोगों ने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था कि महीने में 2 दिन मेरा सीए, मेरा एसडीओ, जे यहाँ आते थे। मैं ये करती हूँ सर, ऑफिसेस तो बिकॉज भदरोला में अकेला आईएमटी नहीं है सर, विलेज भी है, तो विलेजर्स के लिए ट्रैवल करना इट्स मोर डिफ़िकल्ट। मैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी एसडीओज़ की मैं महीने में 1 की बजाय 2 दिन कर देती हूँ, ताकि वो एक बार अपनी समस्या दें और दूसरी बार हम उसका सल्यूशन लेके आएँ। तो सर फिलहाल तो यही टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा सकता है।